अगर तू इस इंजन को चला दे तो मैं तुझे अपना पूरा गैराज दे दूं। अरबती आदित्य रॉय ने मुस्कराते हुए कहा, पर उसकी मुस्कान में घमंड था। वो नहीं जानता था कि उस 9 साल की छोटी लड़की में वो हिम्मत है जो किसी ने देखी ही नहीं थी। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले अगर आपको लगता है कि असली हुनर उम्र नहीं देखता, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में दोपहर की तपती धूप थी। सड़क पर धूल उड़ रही थी और दूर से एक लंबी काली कार धीरे धीरे रुक गई। गाड़ी से उतरा एक शख्स महंगे सूट में, चमकते जूतों के साथ। वो था आदित्य रॉय, एक अरबती इन्वेस्टर जिसे अपनी कारों और मशीनों से बेहद प्यार था। लेकिन उसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई थी। पास में मिट्टी से सनी एक छोटी सी बच्ची, राधा, अपने पिताजी के साथ पुराने ट्रक के इंजन को देख रही थी। उसके पिताजी गांव के इकलौते मिस्त्री थे जो मेहनत तो बहुत करते थे, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। राधा का शौक था इंजन खोलना, जोड़ना और सीखना। वो अपने पिता की छाव में यही करती थी। आदित्य ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, किसी काम के नहीं तुम लोग। इंजन बंद हो गया और कोई ढंग का मिस्त्री नहीं है इस गांव में। राधा ने धीरे से कहा, साहब मैं देख सकती हूँ इंजन को। अरबती हंस पड़ा, तू? ये बच्ची, क्या तू जानती है कार इंजन क्या होता है? राधा ने बिना कुछ कहे बोनेट खोला। धूप में चमकते तार, पाइप और पेंच देखकर वो बोली, ये बस गर्म होकर बंद हुआ है। थोड़ा ठंडा होने दो और फिर मैं ठीक कर दूंगी। आदित्य ने कहा, अगर तू इसे ठीक कर देगी तो मैं तुझे अपना गैराज दे दूंगा। गांव के लोग हंसने लगे। सबको लगा ये बस मजाक है। लेकिन राधा गंभीर थी। उसने पानी लाकर रेडिएटर ठंडा किया, छोटे औजारों से इंजन की पट्टी कस दी और कुछ ही मिनटों में कहा, अब स्टार्ट कीजिए। आदित्य ने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई, इंजन चालू हो गया। उस पल सब चुप हो गए। राधा के पिता की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने कार से उतरते हुए कहा, ये कैसे किया तूने? राधा बोली, पापा कहते हैं मशीनें भी बातें करती हैं, बस सुनना आना चाहिए। वो मासूम सी बात आदित्य के दिल में उतर गई। उसने जेब से एक नोट निकाला और कहा, ये तेरे लिए, शाबाश। पर राधा ने सिर हिलाया, नहीं साहब, मैंने इसे पैसे के लिए नहीं किया। मैं बस चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे पापा की तरह छोटा मिस्त्री न कहें। मैं एक दिन बड़ी इंजीनियर बनूंगी। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उस लड़की में उसने वो जुनून देखा जो शायद उसने खुद बहुत सालों बाद खो दिया था। वो मुस्कराया और बोला, ठीक है राधा, कल सुबह मेरे साथ शहर चलना। मैं तुझे असली गैराज दिखाऊंगा। राधा के पिता डर गए, साहब वो बस बच्ची है। आदित्य बोला, बच्ची नहीं, भविष्य की इंजीनियर है। उस रात राधा पूरी रात जागती रही। वो आसमान की तरफ देखती रही, सोचती रही कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरे दिन एक बड़ी एसयूवी गांव आई। राधा अपनी पुरानी सलवार कमीज में, उत्साहित और डरी हुई, पिता को गले लगाकर बोली, मैं जल्दी लौटूंगी पापा। आदित्य के साथ जब वो शहर पहुंची, उसने पहली बार ऊंची इमारतें देखीं, चमकते शोरूम और सैकड़ों गाड़ियां जिनके इंजन का वो सिर्फ सपना देखती थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसका इम्तिहान अभी बाकी था। शहर पहुंचते ही आदित्य ने राधा को अपने रॉय मोटर्स गैराज में लाया। वहां सैकड़ों मैकेनिक्स काम कर रहे थे। राधा की आंखें चमक उठीं, हर तरफ मशीनों की आवाजें, इंजन का धुआं और काम में मग्न लोग। आदित्य ने अपने चीफ इंजीनियर से कहा, इस लड़की को एक इंजन दो, देखते हैं इसमें क्या दम है। सब हंस पड़े।
कोई बोला, सर इतनी छोटी बच्ची क्या करेगी? आदित्य ने कहा, अगर कर दिखाया तो तुम सबको अपनी सैलरी दोगुनी कर दूंगा। राधा को एक पुराना इंजन दिया गया जो कई महीनों से ठीक नहीं हो पाया था। सबकी नजरें उसी पर थीं। राधा ने धीरे से इंजन को छुआ, आंखें बंद कीं और उसके आसपास के हर पार्ट को समझने लगी। उसके छोटे हाथों में ग्रीस लगने लगी, पर वो मुस्कुराती रही। वो बोली, साहब इस इंजन की आवाज सुनिए, ये टूटे पार्ट की नहीं, एक फंसे हुए पिस्टन की आवाज है। सब चौंक गए। उसने एक छोटा औजार उठाया, पिस्टन निकाला, सफाई की और फिर लगाया। कुछ ही देर में उसने कहा, अब चाबी घुमाइए। इंजन चालू हुआ, जोरदार आवाज के साथ। सारा गैराज ताली बजाने लगा। आदित्य के चेहरे पर हैरानी थी। उसने राधा के पास आकर कहा, कभी किसी ने तुझे सिखाया है ये सब? राधा ने कहा, पापा ने बस इतना कहा, जब मशीन ना बोले तो उसे महसूस करो। उस दिन आदित्य ने फैसला किया कि वो राधा को अपने संरक्षण में लेगा। उसने राधा और उसके पिता को शहर बुला लिया। राधा ने स्कूल ज्वाइन किया और साथ साथ गैराज में ट्रेनिंग भी शुरू की। महीने बीतते गए और राधा का नाम पूरे शहर में फैल गया। वो लिटिल इंजीनियर के नाम से मशहूर हो गई। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ियां उसी से दिखवाते थे। आदित्य ने एक दिन कहा, राधा अब तू मेरे साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चलेगी जहां इंजीनियर्स अपनी मशीनें दिखाते हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन साहब मैं तो बस एक गांव की लड़की हूं। आदित्य ने कहा, नहीं राधा, अब तू एक मिसाल है। कॉन्फ्रेंस के मंच पर राधा ने अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन दी, मशीनें भी दिल रखती हैं। पूरा हॉल खड़ा हो गया, ताली बजती रही। अरबती आदित्य की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसने प्रेस के सामने कहा, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा करता हूं, राधा की एजुकेशन में। लोग दंग रह गए। सालों बाद राधा एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनी, उस कंपनी की सीईओ जहां वो कभी गेस्ट बनकर आई थी। उसने अपने ऑफिस में एक तस्वीर लगाई थी जिसमें वो अपने पापा के साथ मिट्टी से सनी थी और पीछे आदित्य की गाड़ी खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जहां मेहनत हो वहां उम्र नहीं देखी जाती। और दोस्तों, अगर आपको भी राधा की कहानी ने छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हुनर की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी सबसे बड़े इंजन को चला देती है।